भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें। अपनी भाषा में प्रार्थना के लिए किसी छंद की, किसी श्लोक की, किसी दोहे की, किसी अमुक प्रकार के शब्दों की आवश्यकता नहीं है। भगवान सबकी भाषा समझते हैं और भगवान समझते हैं मन की भाषा भी। वो बंगाली के साथ बंगाली में बोल लेंगे, मारवाड़ी से मारवाड़ी में, अंग्रेजी से अंग्रेजी में, सारी भाषाओं का पूरा ज्ञान उनको है और मन की भाषा समझते हैं। तो अपनी भाषा में भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? उसका भाव यह है कि हे भगवान, अब निद्रा से मैं जागा हूं, आप ऐसी कृपा करें कि दिन भर में कभी आपको भूलूं नहीं, प्रत्येक प्राणी में आपका दर्शन करूं, मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से किसी का कुछ भी बुरा न हो जाए। जो कुछ मेरे द्वारा बने वो केवल आपकी सेवा बने और मेरे मन में कहीं अहंकार न आ जाए कि मैं सेवा करने वाला। इस प्रकार आपका स्मरण करते हुए, आपकी सेवा करते हुए और आपके आज्ञानुसार दिन भर काम करते हुए रात्रि हो और रात्रि को मैं आपका स्मरण करते हुए ही सोऊं और स्मरण करते हुए उठूं, ये प्रार्थना। और फिर रात को सोते समय याद करें कि आज इस प्रार्थना के अनुकूल क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ भूल हुई, कहाँ कहाँ प्रमाद हुआ, कहाँ कहाँ मैंने भगवान को भूल कर किसी को दुख दिया, कहाँ कहाँ किसका बुरा चाहा, कब कब क्रोध आया, कब कब काम के वश में हुआ, क्या हुआ। दिन भर का हिसाब किताब जोड़कर, और अगर हिसाब ठीक नहीं है, घाटे में रहे, तो पश्चाताप करे, पश्चाताप करे और भगवान से प्रार्थना करे और बल मांगे और निश्चय करे कि कल ऐसा नहीं होगा। भगवान आपकी कृपा से कल मेरा दिन जो है वो बिल्कुल विशुद्ध आपकी सेवा में बीतेगा। ये रोज रोज करने की जगह, जैसे हम रोज रोटी खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज सोते हैं, रोज जगते हैं, रोज दुकान जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, इसी प्रकार ये काम भी कोई घड़ी आज घड़ी का नहीं है। तो दिन भर सचेत रहकर, दिन भर सावधान रहकर भगवान की सेवा करनी है ना, जीवन भर सेवा करनी है। तो कहीं प्रमाद न हो जाए, कहीं हमारे द्वारा भगवान का अपमान न हो जाए, हमारे द्वारा किसी भी जीव का बुरा न हो जाए, हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को दुख न पहुंच जाए। ये सब भगवान को पहुंचता है। ये सब करने की बातें हैं, भला सुनने की बात नहीं है। और एक बात विशेष और वो ये कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य को उपदेश दिया है दान करने का। तो ये जो दान की वृत्ति है, उदारता की वृत्ति, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये जिसके पास जो है वो ये समझे इस बात को कि मेरा नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है और ये है केवल भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। हम तो इसके संभालने वाले सेवक हैं। उनकी वस्तु उनके लिए, उनके आज्ञानुसार, उनके काम में आती रहे, बस हमारा जीवन धन्य हो गया। तो इसका ये अर्थ नहीं कि ये बात केवल पैसे के लिए है। हमारे में बल है, बुद्धि है, अच्छी वाणी है, शरीर है, घर है, जो कुछ भी हमारे पास है, उन सबको हम भगवान के स्वामित्व में सौंप दें और उन सब के द्वारा सेवा करें। मुझे याद है एक बार मैं गया काशी में, तो मुझे वो प्रमथनाथ मुखोपाध्याय घर जाना था। तो मैं बंगाली टोले में जाके पूछने लगा। तो एक बंगाली वृद्ध महाशय मुझको मिले और बोले कि तुम नहीं जानते? मैं नहीं जानता। बोले मैं साथ चलता हूँ। तो मेरे साथ जाके उन्होंने, और करीब आधा मील का फासला था, उन्हें घर बता दिया। उन्होंने दान दिया ना, रास्ता बता दिया। अब मुझे अब तक ये बात याद है, कई बार याद आती है कि उन्होंने उपकार किया मेरा। तो इस तरह से जिसके पास जो है, भाई एक आदमी और घबराता हुआ आया कि आपके पास मीठी वाणी है, आपके पास आश्वासन की वाणी है, उसे पास बैठा करके उसे पुचकार लीजिए, आश्वासन दे दीजिए।
उसके मन में शांति हो जाएगी। आपने दे दिया। इस प्रकार कि जो रोज रोज कुछ देने की वृत्ति रखे, देने की वृत्ति को जो आदमी भूल जाता है ना, वो आदमी नहीं रहता, क्योंकि आदमी में, मनुष्य में दान की प्रधानता है। तो बोले भाई कोई कहे हम क्या दें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, अपने मन से सबकी मंगल भावना करो, ये हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास अपना हृदय है, उसके पास अपना मंगल से भरा मन है, वो मन के द्वारा जगत का मंगल